प्राणायाम की तरह मूर्ति ध्यान, मंत्र जप और आहार नियमन भी मनोनिरोध में सहायक हैं। मूर्ति ध्यान और मंत्र जप से मन एकाग्र होता है। सदैव हिलती रहने वाली हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो जैसे वह हाथी किसी दूसरी चीज़ को पकड़ने का प्रयास किए बिना उस जंजीर को ही पकड़े चलता रहता है, उसी प्रकार सदा चंचल रहने वाले मन को भी किसी नाम या रूप में अभ्यस्त किया जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा। क्योंकि मन असंख्य विचारों के रूप में फैलता है तथा प्रत्येक विचार अत्यंत दुर्बल होता है। अभ्यास से शक्तिशाली बने मन को आत्म अन्वेषण सुलभता से सिद्ध होगा। सकल नियमों में श्रेष्ठ मित सात्विक आहार से मन में सद्गुण की वृद्धि होती है जो आत्म अन्वेषण में सहायक है। अति दीर्घ काल से चली आने वाली विषय वासनाएं समुद्र के तरंगों की तरह भले ही असीमित दिखाई दें, फिर भी वे सब के सब स्वरूप में प्रकाशित होते होते विनष्ट हो जाएंगी। क्या ये समस्त विषय वासनाएं विनष्ट होंगी तथा मैं स्वरूप मात्र में सुस्थित रह सकता हूँ? इस संदेहमय विचार को भी स्थान दिए बिना स्वरूप ध्यान में निरंतर सुदृढ़ रहना चाहिए। कोई चाहे जितना बड़ा पापी क्यों न हो, मैं तो पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, इस प्रकार दीन होकर प्रलाप न करते हुए मैं पापी हूँ यह विचार भी बिल्कुल त्याग कर यदि वह स्वरूप ध्यान में सतत संलग्न रहेगा तो निश्चित ही उसका उद्धार होगा। जब तक विषय वासनाएं हैं तब तक मैं कौन हूँ अन्वेषण भी आवश्यक है। ज्यों ज्यों विचार उठते हैं त्यों त्यों उनके उत्पत्ति स्थान में ही अन्वेषण द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। अन्य विषयों पर ध्यान न देना वैराग्य अथवा निष्प्रहता है। अपने आत्मस्वरूप को न त्यागना ज्ञान है। वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार गोताखोर लोग अपनी कमर में पत्थर बांधकर डुबकी लगाते तथा समुद्र के तल में पड़े हुए मोती निकालते हैं, उसी प्रकार हर कोई वैराग्य धारण कर अपने अंदर गहरी डुबकी लगाकर आत्म मोती प्राप्त कर सकता है। स्वस्वरूप प्राप्त होने तक यदि कोई निरंतर स्वस्वरूप स्मरण में संलग्न रहेगा तो वह एक ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के अंदर शत्रु हैं तब तक वे उससे बाहर आते रहेंगे। ज्यों ज्यों वे बाहर आते हैं उन्हें मारते रहें तो दुर्ग हस्तगत हो जाएगा। ईश्वर एवं सद्गुरु वास्तव में भिन्न नहीं हैं। जिस प्रकार व्याघ्र के मुख में गया हुआ शिकार बच नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार जिन पर सद्गुरु की कृपा दृष्टि पड़ जाती है वे अवश्य ही रक्षित होंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे। पर सबको सद्गुरु द्वारा निर्देशित मार्ग का
अचूक अनुसरण करना चाहिए। आत्मचिंतन के अतिरिक्त और कोई चिंतन उठने के लिए किंचित भी अवकाश दिए बिना आत्मनिष्ठा में रहना ही अपने को ईश्वर को समर्पित करना है। ईश्वर पर चाहे जितना भी भार डालें, वह समस्त भार का वहन कर लेता है। जब एक परमेश्वर शक्ति सकल कार्यों का संचालन करती रहती है, तब भी हम उसके अधीन हो रहे बिना ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस प्रकार सदैव क्यों सोचते रहें। रेलगाड़ी सकल भार वहन कर ले जाती है, यह जानते हुए भी उसमें यात्रा करने वाले हम अपनी छोटी गठरी भी गाड़ी में रख आराम से रहे बिना उसे अपने सिर पर ढोते हुए क्यों कष्ट उठाते रहें। सुख आत्मा का स्वरूप है। सुख एवं आत्म स्वरूप भिन्न नहीं है। आत्म सुख एक ही है, वही सत्य है। प्रपंच के किसी भी वस्तु में सुख नहीं है। अपने अविवेक के कारण हम सोचते हैं कि उनसे सुख मिलता है। मन जब बाहर निकलता है तब दुख का अनुभव करता है। वास्तव में जब कभी हमारे विचार पूर्ण होते हैं तब वह अपने उद्गम स्थान पर लौटकर आत्म सुख का ही अनुभव करता है। उसी प्रकार सुषुप्ति, समाधि और मूर्छा के समय में तथा इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर और अनिच्छित के दूर होने पर भी मन अंतर्मुखी हो आत्म सुख का ही अनुभव करता है। इस प्रकार मन आत्मा को छोड़कर बाहर जाता हुआ तथा अंदर लौट आता हुआ अविश्राम भटकता रहता है। वृक्ष के नीचे पेड़ की छाया सुखमय है। बाहर सूरज की कड़ी धूप है। बाहर भटकने वाला मनुष्य छाया में जाकर शीतलता का अनुभव करता है।